आम आदमी पार्टी की नीतियां रही है वो राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी और जन विरोधी। कनाडा, इंडोनेशिया और वहाँ पे रामायण का इस तरह का व्यवस्था का और इस तरह का बाली ने भी देख लिया। सबसे बड़ा मंदिर एक राज्य सरकार पे इस तरह की व्यवस्था की 10 साल के काल में इन्होंने पूरे दिल्ली को तहस नहस कर दिया। रोडों की, सड़कों की माली हालत खराब कर दी। सर, भाजपा ने आम आदमी पार्टी को मतलब ये कह लो कि आम आदमी के झाड़ू के ऊपर ही झाड़ू कर चला दी और पूरा साफ कर दिया दिल्ली से। देखिए, जो आम आदमी पार्टी की नीतियां रही है वो राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी और जन विरोधी और इस तरह की बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर। नहीं, बिल्कुल इसमें मैं खुले तौर पे ये कहना चाहूँगा कि लोगों की जो आकांक्षाएं थी उस पर खरी नहीं उतरने के कारण भाजपा एक अपना तय एजेंडे के साथ राष्ट्रवादी भावनाओं के साथ चली और जन भावनाओं को जोड़ा। तो इस परिप्रेक्ष्य में लोगों के एंटी एमसी की और सरकार विरोधी लहर होने के कारण एक राज्य सरकार पे इस तरह की व्यवस्था थी कि 10 साल के काल में इन्होंने पूरे दिल्ली को तहस नहस कर दिया। रोडों की, सड़कों की माली हालत खराब कर दी और इस तरह की लोक लुभावनी नीति जो कि किसी भी सभ्य सरकार या लोकतंत्र व्यवस्था में तय नहीं है, उसके मानक में वो सरकारें स्थापित नहीं हो पाई और बिल्कुल स्पष्ट तौर पे लोगों ने नकार दिया। सर, ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने सड़कें, शिक्षा पे काम किया था, स्वास्थ्य पे काम किया था, स्कूल बड़े अच्छे हुए। अभी मैं रानीबाग मार्केट में किसी से सुन रहा था, लेकिन उसके बावजूद पार्टी का हारना तो अलग है, लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद भी हार गए। देखिए, इसी का प्रिपरेशन जहाँ तक आप शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो शिक्षा की भी इस तरह की स्कूलों की बदहाल स्थिति है। कई नए स्कूलों का इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, कई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बननी थी वो नहीं पाई और दिल्ली सरकार नए स्कूल नहीं इस तरह की इजाद कर पाई। और इस तरह की जो आप कह रहे हो कि स्वास्थ्य और इस तरह केजरीवाल की हार कहीं ना कहीं एक मानक स्थापित करती है कि लोकतंत्र प्रक्रिया में लोग बदलाव चाहते थे। अच्छा, ये भी कह रहे हैं लोग कि जो जेल गए वो हार गए। देखिए, जेल जाने का किसी न किसी कारण आरोप लगना और आरोप साबित होना और जिस तरह की शराब नीति पूरी दिल्ली को शराब मंडी बनाने में तत्कालीन सरकार का पूरा हाथ और इस तरह की नकारात्मक व्यवस्थाएं किसी भी तरह जनमानस जो कल्याणकारी भावनाएं हैं उसके विपरीत जाके राज्य सरकार ने कुछ इस तरह का इम्प्लीमेंट किया तो उसके एवज में उन्हीं का खामियाजा उसको दिल्ली चुनाव में भुगतना पड़ा। अच्छा, अब भाजपा आ गई है, भाजपा के लिए सीएम का चेहरा कौन हो सकता है? देखिए, सीएम के दावेदार अभी कई हैं जिनके कई लंबित योजनाएं और अभी बैठकों का दौर चल रहा है और एक दो दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी और एक दिल्ली को एक भावी और योग्य सीएम भारतीय जनता पार्टी देने का प्रयास करेगी। अभी मैं मार्केट में सुन रहा था, रानीबाग मार्केट में किसी से, कि जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है, प्रवेश वर्मा, उनके नाम की बहुत बड़ी दावेदारी की जा रही है। देखिए, बिल्कुल दावेदारी है क्योंकि उनके पिता श्री साहिब सिंह वर्मा एक तत्कालीन काफी लंबे समय से एक प्रभावशाली मुख्यमंत्री रहे। उसके एवज में उन्होंने एक सांसद के तौर पे भी काम किया और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने सांसद को व्यवस्था करके दिल्ली को संभालने का जो काम किया है और विधायी का चुनावी लड़के और केजरीवाल को हरा के उनकी दावेदारी निश्चित तौर पे दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री के तौर पे बनती है। अभी किसी ने यह भी बोला पीछे कि इस चुनाव में मैं ट्रांसपेरेंसी नहीं मानता, कि कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई। देखिए, कांग्रेस की जो बदहाल की स्थिति है पूरे राष्ट्र में आप देख लीजिए, कांग्रेस का ग्राफ है चारों तरफ गिरा हुआ है और तत्कालीन जितने भी भारतीय राज्य हैं राज्यों में भी कांग्रेस के विपरीत जो तत्कालीन एक राज्य व्यवस्था प्रणाली या जो क्षेत्रीय पार्टी है उनके एवज में कहीं ना कहीं कांग्रेस बिल्कुल डंप एक निचले स्तर पे पायदान पे है। और जहां तक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी की बात है तो बिल्कुल दिल्ली में तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। इसी तरह लोगों ने कांग्रेस की नीति को और उनकी योजनाओं को बिल्कुल पूरी तरह से नकार दिया है। सर, राम मंदिर बना भाजपा की सरकार में, क्या वो फैक्टर भी दिल्ली में काम कर गया? देखिए, कहीं ना कहीं जन भावनाएं, लोगों की मन भावनाएं और धार्मिक नीति और जिस तरह की भावनाएं धार्मिक परिप्रेक्ष्य में भाजपा ने राम मंदिर को बनाने का काम किया है जो कि तत्कालीन आदिकाल से मुगलों के समय से उस ऐसे मंदिर और आस्था और विश्वास को जिस तरह तहस नहस किया, भाजपा ने उसको बढ़ाने का प्रयास किया, लोगों को वापस जोड़ने का काम किया और अंतर्राष्ट्रीय मानक स्तर पे जिस तरह श्री राम और राम मंदिर की आस्था और मानक स्थापित है, आप देख लीजिए चारों तरफ आपका कनाडा, इंडोनेशिया और वहाँ पे रामायण का इस तरह का व्यवस्था का और इस तरह का बाली ने भी देख लिया। सबसे बड़ा मंदिर और इस तरह की व्यवस्थाएं जो चल रही है पूरे विश्व में, इससे एक मानक स्थापित किया गया श्री राम की भावनाएं आम जन भावना के साथ जुड़ी हुई। सर, एक आखिरी सवाल पूछूंगा
क्योंकि ये सवाल ना हर पत्रकार पूछता है और भाजपा के अलावा दूसरी पार्टी के लोग पूछते हैं कि राम मंदिर भारत को क्या देगा। देखिए, राम मंदिर एक हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, एक संस्कृति का प्रतीक है, एक ऐसा मानक है जो पूरे विश्व में इस तरह की व्यवस्थाएं है। श्री राम का आचरण, उनका चरित्र और उनके राज्य व्यवस्था के जो लोग बात करते हैं रोजगार की, क्या रोजगार मिलेगा क्या राम मंदिर से? देखिए, रोजगार जो पर्यटन की जो बात है, काफी समय में वहाँ पे एयरपोर्ट भी है और लोगों का आना जाना, विदेशों से भी जो पर्यटक आ रहे हैं, लोगों की आवाजाही है, उससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर सृजित होंगे। लोगों के आवागमन में किसी भी परिप्रेक्ष्य में आप पर्यटक स्थल के तौर पे वहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि विदेशों से भी लोग आ रहे हैं और निश्चित रूप से पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ रोजगार के अवसर भी सृजन हो रहे हैं। धन्यवाद सर, अपना नाम बता दीजिए। मैं प्रवीण शेरावत, बवाना बावनी, युवा वावनी प्रधान और बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते दिल्ली राज्य जो इकाई है उसके व्यवस्था के तौर पे हम यहाँ बैठे हैं और दिल्ली बीजेपी इकाई के एक व्यवस्था के और इस तरह के मेंबर और राज्य स्तरीय कार्य प्रणाली कार्यकारिणी के सदस्य हैं। थैंक यू जी।